हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं जनरल इंग्लिश के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 46 है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। दिस पेन इज बोथ गुड डैश चीप। यहाँ पे आपको कंजक्शन फिल करना है। तो यहाँ पे आप देखिए ऑप्शन है आपके पास एज वेल एज, ऑप्शन नंबर 2 है एज वेल, ऑप्शन नंबर 3 बट ओनली, ऑप्शन नंबर 4 एंड। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा बोथ गुड एंड चीप, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पे आपको प्रीपोजिशन फिल करनी है। हिज हट इज डैश होटल ताज। तो ऑप्शन है अबो, आउट, बिसाइड्स और बिसाइड। तो यहाँ पे आप देखिए कि अबो का मतलब होता है ऊपर, आउट मतलब बाहर, और बिसाइड्स का मतलब होता है कि अगर कोई चीज इन एडिशन में है, अतिरिक्त है, तो वहां पे हम बिसाइड्स यूज करते हैं। और बिसाइड का मतलब होता है बिल्कुल साथ में। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा बिसाइड, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स। यहाँ पे सेंटेंस है आपके सामने, द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन विल ओनली बिकम वर्स in the state due to the riots if the government does not do something right now to nip it in the bud। तो यहाँ पे nip it in bud जो है इसको अंडरलाइन किया गया है, इसका मीनिंग आपको बताना है। आपके सामने ऑप्शंस हैं, to plan in detail to stop a threat, to destroy the problem in the initial stage only, to arrest the culprit, to stop something harmful in the initial stage। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, टू स्टॉप समथिंग हार्मफुल इन द इनिशियल स्टेज, कि कुछ गलत होने से, कुछ हानिकारक होने से इनिशियल स्टेज में ही रोक देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 49, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन और फ्रेजल वर्ब फॉर द अंडरलाइन वर्ड। She rejected his request to take her home, कि उसने रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया। ऑप्शन आपके सामने टर्न अप, टर्न डाउन, टर्न आउट, टर्न ऑफ। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, टर्न डाउन। टर्न डाउन का मतलब होता है नकार देना, किसी बात को डिनाई कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट मॉडल टू फिल इन द ब्लैंक। ट्रेसपैरेस डैश बी पनिश्ड। ट्रेसपैरेस जो है यानी कि घुसपैठिए को जो है, सीमा लांघने वाले व्यक्ति को पनिश किया जाएगा। लीगल नोटिस है, लीगल नोटिस है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है शुड जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, चूज द एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक। व्हाट इज द टाइम डैश योर वॉच। ऑप्शन है इन, फ्रॉम, बाय, ऑन। तो बाय योर वॉच होगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन और फ्रेजल वर्ब फॉर द ब्लैंक लेफ्ट इन द सेंटेंस। कोलेरा हैज डैश इन दिस विलेज, ब्रोकन आउट, ब्रोकन डाउन, ब्रोकन अप और ब्रोकन ऑफ। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ब्रोकन आउट, ऑप्शन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 53, चूज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच इज इनकरेक्ट। सेंटेंस है, द पार्टी president made Rakesh a MP candidate for the coming election। तो आपको यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आर्टिकल की जो है एरर है। a MP जो है यहाँ पे होना चाहिए था एन MP, ठीक है, क्योंकि इसकी प्रोनाउंसिएशन जो है वोवल साउंड से हो रही है M। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, जिसमें एरर सी पार्ट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच इज इनकरेक्ट। He did not keep his words to pick him up from WTP। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो 1 है, जिसमें बी पार्ट में एरर है, ये राइट हो जाएगा आपका, क्योंकि keep him his words जो है यहाँ पे आना चाहिए keep his word। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, चूज द करेक्ट टेंस फॉर्म टू फिल इन द फॉलोइंग। I had consulted my lawyer before I dash the complaint। तो ये जो है पास्ट टेंस का जो है सेंटेंस है। I had consulted यहाँ पे पास्ट परफेक्ट यूज हुआ है, और जहाँ पे आफ्टर और बिफोर होता है, तो वहां पे अगर एक पार्ट में पास्ट परफेक्ट यूज हुआ है तो दूसरे पार्ट में पास्ट इंडेफिनिट यूज होता है। या फिर इससे उल्टा आ जाए, अगर
एक पार्ट में पास्ट इंडेफिनिट दिया गया हो और साथ में आफ्टर या बिफोर यहाँ पे कंजक्शंस हो, तो सेकंड जो पार्ट होगा उसमें पास्ट परफेक्ट यूज होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 जो है लॉस्ट वर्ब की जो सेकंड फॉर्म है वो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, चूज द एप्रोप्रिएट मॉडल टू फिल इन द ब्लैंक। ही डैश लिसन टू द स्टोरीज ऑफ हिज ग्रैंडमा बिफोर ही स्लेप्ट। तो यहाँ पे पास्ट हैबिट दी गई है। जब कोई पास्ट हैबिट होती है तो उसके लिए हम वुड जो मॉडल वर्ब यूज करते हैं। ये हमने जो प्रीवियस जो पेपर सॉल्व किए थे उसमें भी हमने देखा था पास्ट हैबिट के लिए वुड जो मॉडल वर्ब का ही क्वेश्चन आया हुआ था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 जो है वुड वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर पास्ट एबिलिटी की बात करें तो वहां कुड यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स। द होस्टेस ब्रोक द आइस बाय इंट्रोड्यूसिंग द स्ट्रेंजर्स टू ईच अदर। तो यहाँ पे ब्रोक द आइस जो है उसको अंडरलाइन किया गया, उसका मीनिंग क्या होगा ये आपसे पूछा है। आपके ऑप्शंस हैं टू मेक पीपल रिलैक्स विद ईच अदर, टू मेक पीपल परप्लेक्स्ड विद ईच अदर, टू सर्व वेलकम ड्रिंक टू द गेस्ट, टू स्टार्ट ए गेम ऑफ पजल। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो 1 है वो आपका आंसर हो जाएगा, टू मेक पीपल रिलैक्स विद ईच अदर। आंसर ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, चूज द करेक्ट टेंस फॉर्म टू फिल इन द ब्लैंक। म्युनिसिपैलिटी हैज डिसाइडेड टू डैश द ओवरहेड वायर्स। तो टू यहाँ पे जो प्रीपोजिशन यूज हो रहा है तो टू इन्फिनिटी हम यूज करेंगे। जहां पे टू होता है उसके आफ्टर देन हमें कोई वर्ब फिल करनी होती है तो वो उसकी फर्स्ट फॉर्म होगी टू इन्फिनिटी के रूप में। तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म जो है वो डू अवे जो है यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर जो 2 है आपका डू अवे विद ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग। वन हु वेस्ट्स अ लॉट ऑफ मनी इज। तो यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे दिया गया है कि जो पैसे वेस्ट करता है ज्यादा मात्रा में उसको हम क्या कहेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 प्रोडिगल। प्रोडिगल ऑप्शन नंबर 3। इसका अगर अपोजिट पूछ ले तो वो हो जाएगा फ्रगल। ठीक है, फ्रगल मीन्स होता है जो कम खर्च करता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, select the appropriate model for the expression given. Harish has annoyed his boss today. He dash be fired soon. Probability संभावना है मे बी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी होती है तो उसके लिए हम यूज करते हैं मे मॉडल वर्ब। तो यहाँ पे ही मे बी फायर्ड सून, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।